हेलो दोस्तों, मैं लता यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसमें हम करवाएंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम बेसिक से बताएंगे आपको। और जिनको भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट पूछ सकते हैं। किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा कि आपको ये भी नहीं आता। यदि किसी को मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन किसी में भी दिक्कत है तो वो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, वैदिक गणित। तो वैदिक गणित को इंग्लिश में वैदिक मैथमेटिक्स ही बोलते हैं, वैदिक गणित। और ये क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम में ये 4 नंबर का आता है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो यानी 4 नंबर गए। तो ये बहुत इजी है और इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है कि वैदिक गणित का महत्व, यहाँ सीधा हम महत्व या आवश्यकता लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं महत्व। वैदिक गणित का महत्व क्या है, यानी कि हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। वैदिक गणित नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम आपस में बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते हम उसका रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास 1+1 है। ठीक है, तो मैं सीधा इसको 2 बोल दूंगी। ठीक है, सामने वाला मेरे को बोल रहा है कि 1+1 क्या होता है, तो मैं माइंड से ही बिना लिखे सीधा 1+1 2। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने 7+5 लिखा, तो सीधा बिना लिखे और सोल्व कर देंगे, तो सीधा सोल्व कर देंगे, 12 होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मन में ही सोल्व करना, यानी मानसिक स्थिति को विकसित करना। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि मानव की एकाग्रता यानी कि हम कंसंट्रेट करें कि एक चीज हम ये पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो हम गणित ही मतलब यही ध्यान रहे, हमारा इस क्लास से बाहर ध्यान ना बटे, एकाग्रता। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्मृति विकास यानी कि याददाश्त बढ़ेगी, हमारी याद रखने की शक्ति ज़्यादा रहेगी। कि हमें पता है कि हमें फर्स्ट कक्षा में ये पढ़ा था और फर्स्ट एग्जाम्पल ये, तो थोड़ा सा जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो एकाग्रचित्ता होती है। तो वही एकाग्रचित्ता को हो विकसित करने के लिए वैदिक गणित, एकाग्रचित्ता बढ़ेगी तो चिंतन मनन की में प्रखरता आएगी, प्रबलता आएगी, यानी सीखने की जिज्ञासा। जैसे हम फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर भी हम सीखने की कोशिश करते हैं, अगले दिन और ज़्यादा चलाते हैं, तो वो क्या होती है, प्रखरता होती है, प्रबलता होती है, इच्छा बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, मन में जागृति उत्पन्न होती है। जागृति उत्पन्न होने के बाद वास्तव में क्या होता है कि यही वैदिक गणित का महत्व है कि हमारे अंदर कुछ सीखने की भावना उत्पन्न करना। जैसे कि जोड़ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 1+1 2 होता है, तो ये हमारे जोड़ करने की जो हमारी भावना है, इसको विकसित करना ही वैदिक गणित का महत्व है। यानी कि हमारे अंदर प्रबलता, प्रखरता विकसित करना, यानी जागृति विकसित करना। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें कुछ मूलभूत संक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट संक्रिया है योग संक्रिया। तो योग संक्रिया क्या होती है इसमें, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था महत्व वाला, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हमारा मूलभूत संक्रियाएं। तो मूलभूत संक्रियाओं में क्या आती है, फर्स्ट संक्रिया होती है इसकी योग संक्रिया। मूलभूत संक्रियाओं, तो इसमें फर्स्ट संक्रिया हमारी होती है यौगिक संक्रिया। तो अब देखो, सबसे पहले योग की जो संक्रिया होती है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि सब मुख्य मतलब फोकस उन पे किया गया। जैसे कि 1 रुपया है, ठीक है, अब 1 रुपया के अंदर 100 पैसे होते हैं, यानी कि 100 पैसे होते हैं 1 रुपया में। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सीधा 1 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ अपने को जोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपये 00 पैसे। ठीक है, अब मान लो कि 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर
के अंदर कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीधा 1 लीटर लिख देते हैं। यदि हमें जोड़ करके लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लीटर, और जिसमें हम क्या लिखेंगे, 000 लगाएंगे कि 000 मिलीलीटर। ठीक है, मान लो कि मैंने बोल दिया आपको 7 लीटर और 28 मिलीलीटर। ठीक है, तो हम इसको 28 नहीं लिखेंगे, 1 लीटर 28 मिलीलीटर है तो इसको 280 मिलीलीटर बोलेंगे। ठीक है, सॉरी 280 नहीं, इसको हम बोलेंगे 28 मिलीलीटर, यानी 028 028। ठीक है, ये मैंने बोल दिया 700 मिलीलीटर तो 1.700। ठीक है, ये 700 और 28 में 0 पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम। तो इसको योग संक्रिया में सबसे पहले इसी को फोकस किया गया है कि हम ये जो लीटर और मिलीलीटर के बीच में जो डिफरेंस होता है ये कैसे लिखते हैं। जैसे दूरी है, दूरी को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 किलोमीटर है, उसके अंदर कितने होती है, 1000 मीटर होता है किलोमीटर में। ठीक है, ये 1 किलोमीटर है हमारा। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। अब 1 मीटर के अंदर क्या होता है, सेंटीमीटर भी डिवाइड हो जाता है। तो सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो हमारे 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हम इसमें समय का देखेंगे। जैसे एक घंटे में 60 सेकंड 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो समय को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, घंटा, मिनट, तीसरा सेकंड। और इसी प्रकार दूरी को किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्ट में सेमी लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, किलोग्राम, केजी, ग्राम। ठीक है, तो इसी टाइप से और भी भौतिक राशियां हैं जिनको हम इस टाइप से लिखेंगे, लेकिन हमें ध्यान वही रखना है कि 0 वाला, कि 0 कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये योग संक्रिया देखते हैं। तो योग संक्रिया में क्या होता है कि जैसे किसी ने दे दिया, हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा योग संक्रिया का कि सीधा सीधा दे दिया उन्होंने कि 112 किलोग्राम और 65 ग्राम। ठीक है, तो 112 किलोग्राम और 65 ग्राम प्लस कितना करना है हमें, 360 किलोग्राम और 85, 360 किलोग्राम और 85 ग्राम। ठीक है, हमने ग्राम को जीएम लिखा है और किलोग्राम को केजी लिखा है। ठीक है, और अगला दे दिया इन्होंने 289 किलोग्राम और 872 ग्राम। 289 89 किलोग्राम और क्या दिया है, 872 ग्राम दिया है। ठीक है, अब देखो हमें इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले योग संक्रिया में हम ये देखेंगे कि इसको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, और तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, वही जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ तो क्या लिख देंगे, केजी, किलोग्राम, यहाँ लिख देंगे ग्राम, या मत भी लिखो। ठीक है, सीधा इनको लिख दो 112। अगला क्या है, 65 है, तो 65 ग्राम को क्या लिखेंगे, 065। ठीक है,
अगला है 360 किलोग्राम और वो 859 नहीं सॉरी 85, वो 85 ग्राम है तो 085। ठीक है, ये है 289 किलोग्राम। 289 क्या है? किलोग्राम। सॉरी यहाँ पानी गिर गया। दो 289 किलोग्राम और 872 ग्राम। ठीक है, अब देखो टोटल हमारा कितना हुआ। हम इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको पीछे से जोड़ते हुए आएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, चाहे यूं भी चले जाओ जोड़ते हुए। ठीक है, तो 5 और 5 कितने हुए? 10 हुए। 10 और 2 कितने हुए? 12। तो यहाँ लिख देंगे हम 2। असल हो गई हमारी 1। तो 6 और 1 7। 7 और 8 15। 15 और 7 हमारे होते हैं 22। ठीक है, 22 का हमने क्या लगा दिया? दुआ लगा दिया। असल पाई 2। ठीक है, 8 और 2 10। 10 का 0। असल पाई 1। अब यहाँ हमारे 22 तो ग्राम हो गए और बाकी के किलोग्राम में आ गई, क्योंकि हमारा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो जैसे इसमें ऐड हुए तो 1 किलोग्राम आगे आ गया। ठीक है, 1 और 2 कितने हुए? 3 हुए। 3 और 9 कितने हो गए? 12 हो गई। तो ये हमारा 2। असल पाई 1। ठीक है, तो यहाँ 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 8 60। तो 16 हो गए। 16 का 6। असल पाई 1। तो अब यहाँ 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर क्या आ गया? 762 किलोग्राम और 22 ग्राम। ठीक है, बीच में पॉइंट लगा देंगे। इसको सीधा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 762.022 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 762 तो हमारा किलोग्राम है और 22 हमारा ग्राम है। ठीक है, अब इसी में एक दूसरी आती है हमारी योग संक्रिया में। दूसरी क्या आती है? मौखिक योग संक्रिया। अब देखो मौखिक योग संक्रिया क्या होती है। मौखिक योग संक्रिया में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें दे दिया किसी ने किलोग्राम, ग्राम और ये किलोमीटर, मीटर वाला कोई वो नहीं है इसके अंदर। मौखिक योग संक्रिया में क्या होता है कि उन्होंने सीधा हमें बोल दिया कि आप तो ना ये जोड़ के बताओ। पहली तो संक्रिया हो गई हमारी योग संक्रिया। दूसरी है हमारी मौखिक योग संक्रिया। तो देखो मौखिक योग संक्रिया, मौखिक योग संक्रिया। तो मौखिक योग संक्रिया में हमें दे दिया किसी ने कि 972। ठीक है, 999, 540, इनको जोड़ करो। ठीक है, तो हमें मौखिक का मतलब क्या है कि इसको माइंड में ही सोल्व करना, लिखना नहीं है। ठीक है, सीधे बंदे ने बोल दिया, मान लो सामान लिया किसी दुकान पर से, उसने बोल दिया 640 का सामान हुआ। अगले ने बोल दिया 320 का सामान हुआ आपका। उससे अगले ने बोल दिया 200 का सामान हो गया आपका। माइंड में वहीं की वहीं जोड़ना पड़ेगा। कैलकुलेटर थोड़ी निकालोगे किसी की शॉप पे खड़े हो तो उसमें क्या करेंगे? हम सीधा जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 600। ठीक है, 6 हो गए। अगले ने 320, 6 और 3 9। अगले ने कहा 200, 9 और 2 11। 1100 तो हमारे सीधे हो गए। ठीक है, बाकी के पीछे के देख लो कितने कितने, 40 और 20 60। तो ये माइंड में ही सोल्व करना है बिना लिखे, इसको लिखना नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? मौखिक योग। तो ये हमारे कितने हुए? 1160 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इसको क्या कर लेंगे? मान लो ये 72 है, ये 99 है, यदि इसमें एक और होता तो ये 1000 हो जाता। मान लो इसको 71 मान ले, 71 हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 होते ही सीधा 1 डंडा याद रह जाएगा। ठीक है, अगले को 500 मान लेते हैं, 40 रुपए, 40 को एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो कितना हो गया? 1500 हो गया। उसमें 72 था तो 72 था, नहीं सॉरी 900 था तो 900 और इसमें ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा।
ठीक है। अब 72 और हमें कितना जोड़ना है, 40 जोड़ना है। 72 में से 1 रुपये तो यहाँ चला गया था, 71 बचा। और 70 और 40 कितने होते हैं, 70 और 40 होते हैं 110, और 1 रुपये उसमें और ऐड कर लो तो 111 रुपये वो हो गई। 2400 यहाँ हो रहे थे तो 2511 रुपये। तो ये हमें मौखिक सोल्व करना है बिना लिखे। तो हमारा कितना हो गया, 2511 रुपये हो गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं मौखिक योग संक्रिया। ठीक है, अगला है हमारा व्यवकलन। और इसको यदि मान लो हम इंग्लिश में बोलें तो योग संक्रिया को क्या बोलेंगे हम, योग संक्रिया को हम बोलेंगे एडिशन या फिर बोलेंगे सम, और संक्रिया को बोलेंगे इंग्लिश में ऑपरेशन। ठीक है, तो हमारी 2 संक्रियाएं हो गई, एक तो हो गई योग संक्रिया यानी सम ऑपरेशन, दूसरा मौखिक यानी स्पोकन सम ऑपरेशन, और तीसरा है हमारा व्यवकलन। व्यवकलन यानी घटाव, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो तीसरी है व्यवकलन। ठीक है, तो व्यवकलन संक्रिया में क्या होता है कि उसमें हमें घटाव देगा। ठीक है, बोलेगा बंदा कि भाई 7 kg मैंने चीनी दे दी इसको। ठीक है, 6 kg मैंने चावल दे दिए, चीनी चावल। ठीक है, 2 kg मैंने दाल दे दी। ठीक, और इसे टोटल 10 kg माल लेके जाना था, सॉरी 20 kg। इसको किसी ने लिस्ट बना के दी, तेरे को 20 kg सामान लेके आना है तो अपने हिसाब से ले आना। और इसने बंदे ने ले ली 7 kg चीनी ले ली, 6 kg चावल ले ली, 2 kg दाल ले ली। तो ये कितने हुए, 6 और 2 8, 8 और 7 15 kg ले लिए इसने। अब 20 kg से माल मंगवाया गया था। ठीक है, 15 इसने ले लिया, तो ये 15 जो हम माइनस करेंगे, अभी इसको कितना और खरीदना है, 5 kg खरीदना है, तो ये हम इसमें से माइनस करेंगे। या फिर बेसिक से आप लें कि हमने ना किसी से रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए, मान लो हमने 100 रुपये किसी से उधार लिए। ठीक है, 100 रुपये हमें चाहिए थे, हमने 100 रुपये किसी से उधार ले लिए। ठीक है, हमारे पास आए 20 रुपये। ठीक है, हमने बंदे को 20 रुपये वापस कर दिए। अब हमें कितने रुपए और देने हैं, 80 रुपये और लौटाने हैं उनको। तो ये हमारी इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, व्यवकलन। इसे हम माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, मौखिक व्यवकलन, और या फिर सीधा जैसे बड़ी संख्या हो जाती है तो उसको दीवार पे। ठीक है, अब मान लो किलोग्राम और ग्राम में आ गया भाई, 220 किलोग्राम और 22 ग्राम में से हमें माल 190 किलोग्राम और 40 ग्राम ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास माल भेजा किसी ने, और इस माल में से हमें तो ये चाहिए केवल, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 220 किलोग्राम और ये है हमारा 22 यानी 022। ठीक है, फिर चाहे लिखना चाहो तो किलोग्राम और ग्राम ऊपर लिख लो। ठीक है, अगला क्या करेंगे, इसमें माइनस 190 किलोग्राम और 40 ग्राम माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारे पास कितना है, 22 ग्राम है, और यहाँ हमारे पास 40 ग्राम है। तो कैसे माइनस करेंगे, पहले जब हम छोटी कक्षा में करते थे तो क्या कहते थे, इसको यहाँ से दाई लेके जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा मान लेंगे, ये 2 है, 2 में से 0 गया तो 2 बचा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हमने मान लिया 2 नहीं है, ये है 12। ठीक है, 2 नहीं है 12 है। या फिर इसको क्या कहेंगे, 4 का जो हमारा जो, जैसे 4 में क्या जोड़ेंगे 10 हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, शायद समानार्थी या ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं इसको, 1 मिनट, इसको बोलते हैं पूर्व वियोजक। यानी कि 4 में हम
6 जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 6 का पूर्व वियोजक है, 6 4 का पूर्व वियोजक है। 2 का क्या होता है 8 होता है, 1 का क्या होगा 9 होगा, 3 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पूर्व वियोजक, यानी कि इनमें ये ऐड कर दे तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब मान लो हमने इसका 4 का पूर्व वियोजक क्या है 6 है। ठीक है, अब 6 इसमें ऐड कर देंगे, 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 8 हो गया। लेकिन जब ये 8 होगा ना तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, 0 का पूर्व वियोजक क्या होता है 10 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, आगे क्या कर देंगे हम, यहाँ हमारा फिर 9 आ जाएगा, यहाँ हमारा 9। यहाँ क्या था हमारा 1 था, यानी कि 1 वहां चला गया था पूर्व वियोजक माने, तो यहाँ पे 9 का पूर्व वियोजक क्या होता है 1 होता है, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अगला क्या करेंगे, यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ हमारा बचा 1, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास माल कितना बचा 19 केजी और 982 ग्राम। ठीक है, ये ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपने लैंग्वेज में करें तो ऐसे लिखना 220.022। वहां अपने को ये नहीं कहा जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो, व्यवकलन से या फिर पूर्व वियोजक विधि से कर रहे हो या सीधा वो इकाई दहाई करके कर रहे हो। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। यदि बुक में आपको ऐसा लगे कि ये पूर्व वियोजक क्या है तो उसके लिए मैंने ये बताया आपको, वरना सीधा करो। देखो 2 में से 0 गया तो 2 बचा, यहाँ से हमने हसल ली तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 4 गए तो क्या होते हैं 8 बचते हैं, 8 और 4 कितने होते हैं 12। यहाँ हमारा 9 बच जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से जब हसल गई तो यहाँ 9 हो गए, 9 में से 0 गया तो 9 बच गया, 1 में से 9 गए तो वो जाएंगे नहीं, तो 1 के पास यहाँ से फिर दाई लेनी पड़ेगी, दाई लेंगे तो ये 11 हो जाएंगे, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी, शायद 2 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये 29.982 ग्राम हो गया था। ठीक है, वहाँ हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी होगी, शायद ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो ये है हमारी व्यवकलन विधि। आगे हम क्या करेंगे, 4 नंबर विधि है हमारी गुणन विधि। तो गुणन विधि को हम किससे करते हैं, पूर्वेण, क्या थी उस विधि का नाम, 1 मिनट, पूर्वेण करके कुछ नाम है उस विधि को, जो एकाधिकेन पूर्वेण। तो एकाधिकेन पूर्वेण क्या होती है, जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कोई मल्टीप्लीकेशन है, 4 × 5, ठीक है, ये तो सिंपल कर देंगे हम, 20 होता है। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या है 25 × 25। ठीक है, ये हमने पहले भी किया होगा, तो उसमें हम एकाधिकेन पूर्वेण में क्या करते थे, तो 5 को 5 से गुणा कर दो, 25 होता है। ठीक है, अब 1 है ना, ये 2, तो इसको तो यूं का यूं रख लेंगे। अगला भी सेम संख्या है, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ना इसमें कोई भी ये संख्याएं सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे 2 2 सेम है, 5 5 भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 2 सेम है तो इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक अधिक, यानी एकाधीन, यानी एक अधिक, तो इसको 2 से एक अधिक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएंगे 625। इसी प्रकार मान लो कि हमें दिया है 5 सही 1/3 × 5 सही 2/6। ठीक है, सॉरी 2/6 नहीं, 2/7 ले लेते हैं, क्योंकि वो तो 1/3 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो 5 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये संख्या सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से,
और इसको तो कैसे रख देंगे 1 × 2 और 3 × 7, तो 6 पंजू 30, 30 सही 2/21। ठीक है, ये हमारी एकाधिकन पूर्वेण विधि है। और जो हमारे 4 नंबर पे जो हमारी है ना गुणन संक्रिया, 4 नंबर पे है हमारी गुणन संक्रिया, उस संक्रिया को हम एकाधिकन पूर्वेण विधि से ही करेंगे, एकाधिकन पूर्वेण। ठीक है, इस विधि से ही सोल्व करेंगे इसको हम। अगली है हमारी मौखिक एकाधिकन पूर्वेण। इसमें भी सॉरी मौखिक नहीं, ये गुणन संक्रिया विस्तार। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही डिफरेंस देखना है गुणन संक्रिया विस्तार में भी। तो 1 मिनट हम सॉरी 1 मिनट वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हमें जो हमारी गुणन संक्रिया है ये, इसको गुणन संख्या और गुणन संक्रिया विस्तार को हम कल आपको क्लियरली बताएंगे, क्योंकि आज की हमारी वीडियो 25 मिनट की हो चुकी है, जिसमें कि अपलोड होने में दिक्कत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।